भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते विवाद के बाद एक बार फिर बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर पाकिस्तान ने जम्मू पर हमला कर दिया है। भारत के जम्मू पर पाकिस्तान ने हमला किया है। और इस वक्त अगर आप ट्विटर हैंडल भी चेक करिएगा तो ट्विटर में इस वक्त जम्मू नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। तो बड़ी खबर यही निकल कर आई है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हमला किया है, बुजदिली हमला किया है भारत के ऊपर, एयर स्ट्राइक्स किए हैं। और अगर मैं ट्विटर हैंडल की बात करूं तो इस वक्त ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है जम्मू। और अगर मैं डीडी न्यूज की बात करूं तो ड्रोन और मिसाइल से किया गया है हमला। जो रक्षा सूत्र बता रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की ओर से इस वक्त जम्मू पे एयर स्ट्राइक किए गए हैं। लेकिन अच्छी खबर और बड़ी खबर भारतीयों के लिए यह है कि जो हमारा एयर सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने पाकिस्तान के इस नापाक हमले को नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम कर दिया है। और इस वक्त ट्विटर पर भी जो खबरें सामने निकल कर आ रही है, जो 2-3 पॉइंट्स बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, मैं आपके बीच रख दूं। हमले को सफलतापूर्वक नाकाम कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने जम्मू पर हमला किया। रक्षा सूत्र, जो रक्षा के सूत्र है उनके अकॉर्डिंग अगर बात को मानी जाए तो पाकिस्तान ने एक बार फिर एयर स्ट्राइक की है भारत के ऊपर और ड्रोन और मिसाइल से यह हमला किया गया है। लेकिन बड़ी बात और सबसे अच्छी बात भारतीयों के लिए है, जो भारत सैनिकों की जो मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे देश का, उन्होंने पाकिस्तान के इस नापाक हमले का जवाब देते हुए उसे नाकाम कर दिया है। और इस वक्त ट्विटर पर जम्मू ट्रेंड कर रहा है नंबर 1। क्या कुछ लोग लिख रहे हैं, ट्विटर पर लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं। लगभग 389 के पोस्ट अब तक हो चुके हैं। अगर मैं लेटेस्ट पोस्ट की बात करूं, जो जिस तरह से लोग लगातार भारत के लोग लगातार भारतीय लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं, तो वर्मा संदीप कुमार एक ट्विटर हैंडल यूजर है, उन्होंने लिखा है कि इंडिया पाकिस्तान के सारे ड्रोन्स मार गिरा रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों याद रखना तुम्हारा कल ही एक एंटी एयर सिस्टम उड़ाया था और आगे और भी उड़ेंगे। तो बड़ी खबर, जम्मू में हमला किया गया है। और उसी बीच एक और मैं आपको बड़ी खबर बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आज आईपीएल का मैच हो रहा था। पंजाब और दिल्ली के बीच मैच था, उस मैच को बीच में ही रोक दिया गया है सेफ्टी मेजर को लेते हुए। जिस तरह से पहले ये बात सामने निकल कर आई कि लाइट के इश्यू से मैच को रोका गया है, लेकिन अभी जो खबर सामने निकल कर आई है कि सुरक्षा को देखते हुए प्लेयर्स को सुरक्षित प्लेयर्स को रखने के लिए इस मैच को बीच में ही रोक दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, आईपीएल के मैच को भी रोका गया है। जिस तरह से लगातार वार का सिलसिला, हमले किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक हमले किए जा रहे हैं। पहले नापाक कायराना हमला पाकिस्तान ने जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में किया, जिस तरह से 26 निर्दोष भारतीयों को मारा गया, शहीद किया गया, उसके जवाब में पलटवार में जिस तरह से भारतीय सेना ने हमला किया 7 मई को 1:05 से लेकर 1:30 तक लगातार ये हवाई हमला किया गया। 9 हमले किए गए, आतंकियों के जो ठिकाने हैं उन पर मार गिराया। उसके बाद जिस तरह से सोफिया के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, और फिर बताया गया कि एक भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया है भारत के द्वारा किसी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया था। उन्हीं जगहों पर हमला किया गया था जहां आतंकी अपना डेरा बसारते हैं, जहां भंडारण होता है, औजारों का भंडारण होता है, जिस तरह से हमला किया जाता है उसका भंडारण होता है, उसी पे हमला किया गया था भारतीय सैनिकों के द्वारा। लेकिन जवाब में अब पाकिस्तान अपनी नीच हरकत कर रहा है और पाकिस्तान लगातार सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। जैसे कि पूंछ में हमला हुआ, 15-16 लोग शहीद हुए हैं, 2 मासूम बच्चों का भी फोटो काफी वायरल हो रहा है। तो जिस तरह से सिविलियंस को टारगेट बना रहा है पाकिस्तान, नापाक हमला कर रहा है, उसके बाद फिर आज हमले किए गए। और अब एक बड़ी खबर जो सामने निकल कर आ रही है कि जम्मू में 8 मिसाइल्स दागे हैं पाकिस्तान ने। लेकिन बड़ी खबर और अच्छी खबर है कि एयर डिफेंस सिस्टम, जो हमारे देश का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम कर दिया है। मैं ट्विटर की बात करूं तो जम्मू सिविल एयरपोर्ट अटैक्ड बाय पाकिस्तान, जर्नलिस्ट राघवा है एक, उन्होंने लिख रहा है कि जम्मू सिविल एयरपोर्ट अटैक्ड बाय पाकिस्तान, एयर इंडिया डिफेंस गेट्स एक्टिवेटेड, सिक्योरिटी एजेंसीज confirming 8 missiles directed from Pakistan at Jammu Civil Airport, Samba, RS-Pura, Arnia, neighboring areas, all were intercepted and blocked। आज जिस तरह से जो जर्नलिस्ट राघवा है वो लिख रहे हैं कि 8 मिसाइल से दागे गए हैं पाकिस्तान के तरफ से जम्मू सिविल एयरपोर्ट, सांबा, RS-Pura, अर्निया और जो आसपास के इलाकों है। लेकिन एयर सिस्टम
जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम कर दिया है। उसी तरह अगर मैं और ट्वीट्स की बात करूं तो इश्तियाक चौधरी लिखते हैं कि सैल्यूटिंग द माइट्स ऑफ इंडिया S-400 डिफेंस सिस्टम फॉर सक्सेसफुली न्यूट्रलाइजिंग द ड्रोन्स that dare to threaten Jammu's peace. Your vigilance and precision are a testament to our nation's unwavering commitment to security. जय हिंद, वंदे मातरम। तो बड़ी खबर यही निकल कर आई है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर हमला किया था, जम्मू को निशाना बनाया था, 8 मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा है उसे नापाक हमले को नाकाम कर दिया है। और अब ये खबर ट्विटर पर लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। क्या सच्चाई है इसका भी ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा इसकी भी खबर आप तक पहुंचाई जाएगी। तो बड़ी खबर यही है कि जम्मू पर हमला किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम कर दिया है। और आईपीएल से जुड़ी खबर, जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो मैच हो रहा था, आईपीएल का मैच आज पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स का हो रहा था, बीच में ही भी उसे रोक दिया गया है। सेफ्टी प्रिकॉशंस को, सुरक्षा, खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाया गया है, आईपीएल को भी बीच में रोका गया। तो इस वक्त यही खबर है कि जम्मू पर हमला किया पाकिस्तान ने, एक बार फिर कायराना हमला, नापाक हमला किया है पाकिस्तानियों ने। लेकिन हमारी सुरक्षा सिस्टम, हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, लगातार वो नजर बनाए रखे और पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया जा रहा है। पूरा देश इस वक्त भारतीय सेना के साथ खड़ा है। आज सर्वदलीय बैठक भी हुई जिसमें कांग्रेस के नेतागण भी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे, असदुद्दीन ओवैसी थे, राजनाथ सिंह ने मीटिंग की है और कहा है कि जो हमला भारत ने किया था पहलगाम का बदला लेकर सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें तकरीबन 100 के आसपास आतंकियों को मार गिराया गया है। हालांकि इसका अभी एग्जैक्ट डाटा सामने नहीं आया है। आज सर्वदलीय बैठक हुई है और यही बात सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सेना के साथ पूरा भारत खड़ा है। कोई पक्ष, कोई विपक्ष नहीं, सब भारतीय एक होकर भारतीय सेना के लिए दुआएं कर रही है और हिम्मत बन रहे हैं भारतीय सेना के। कोई मुसलमान, कोई हिंदू नहीं, सब एक होकर भारतीय सेना के साथ इस वक्त खड़े हैं। ये खूबसूरती है हमारे भारत देश की। तो यही बड़ी खबर थी जो लाइव आकर जुड़ा हूं और आपसे और आपके बीच रखा हूं कि जम्मू पर हमला किया गया, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम कर दिया। तो इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। इस तरह के जो भी पाकिस्तान और भारत के बीच जो अभी माहौल गर्म है, जो विवाद चल रहा है, जिस तरह से हमले हो रहे हैं लगातार, इस पर अपडेट्स देता रहूंगा। हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे आजाद रिपोर्टर जमशेदपुर। बहुत बहुत शुक्रिया।